दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आज हम इस टॉपिक के अंदर टाइम पीरियड के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे एंड उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशंस के कुछ टॉपिक जो कि थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि टाइम पीरियड क्या होता है एंड आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इन दोनों के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशंस थे, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर टाइम पीरियड का मतलब क्या है एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए, टाइम पीरियड नाम आपने ज़रूर सुना होगा एंड फ्रीक्वेंसी नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। टाइम पीरियड आप फिर अंदाज़ा लगा लेंगे बट फ्रीक्वेंसी का आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मेनली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्या चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो आज मैं यही चीज़ें के बारे में बताऊँगा आज आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस डेफिनेशन के साथ। द टाइम टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, द टाइम टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन, एक चक्कर। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, तो इसको यहाँ से इस पोजीशन से लेके, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके इस रोटेशन पाथ के ऊपर कंप्लीट रोटेट करते हुए मूव करते हुए अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है। फाइनल पॉइंट यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट है और ये अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है। तो इसको अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम पीरियड लगा वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक टाइम काम को कंप्लीट करने में जितना समय लगे उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी। ठीक है, एंड जो टाइम पीरियड है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कि स्मॉल टी वगैरह नहीं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, एंड जो हमारी टाइम पीरियड है उसको हम सेकेंड के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट की टाइम के अंदर सबसे छोटी इकाई सेकंड है। ठीक है, जिसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, कि आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बात करते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रोटेटेड मेड बाय रोटेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। इसके कहने का यह मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर किसी बॉडी के अंदर जितने रेवोल्यूशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितने चक्कर लगाता है उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में जो भी काम रिपीटेड हो एक ही सेम चीज़ पे, ठीक है, यानी कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने पाथ पे सर्कुलर पाथ के ऊपर कंटिन्यूसली रोटेट किया जा रहा है। जब एक ही काम 1 सेकंड के अंदर कई बार रिपीट हो तो उस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस कंडीशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एंड आप इसको वेव्स के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आखिर वेव्स होती क्या है। देखिए, आप पहले तो मैं आपको वेव्स के बारे में बता दूं, अगर आपको वेव्स के बारे में नहीं पता कि आखिर वेव्स होती क्या है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो ऐसी लाइंस बनती हैं इनको हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब जो एक कंप्लीट वेव है वो जितने टाइम पीरियड में बन रही है, यानी कि एक रेवोल्यूशन जितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि ये हमारा एक वेव है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो कंप्लीट हो रही है ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड है। किसका, इस कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन का। ठीक है, यानी कि जितने टाइम में एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उस काम करने में आधा घंटा लगा तो वो क्या हुआ, वो आपका टाइम पीरियड हुआ कि भाई मुझे तो ये काम करने में इतना टाइम लगा। तो वो क्या है, वो आपके काम करने का
टाइम पीरियड है, ठीक है, कि आपने इतने टाइम पीरियड में इस वर्क को कंप्लीट किया। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आप 1 सेकंड में कई काम कर दो। जैसे कि मैंने इसके ऊपर बताया, ये एग्जांपल लेके कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, जैसे कि 5 टाइम ये रोटेट कर चुका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है 1 सेकंड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट अपने 1 सेकंड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली सेम वर्क करता है तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसका क्या होगा, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ये इसकी वेव्स बन रही है, यानी कि ये इसका रेवोल्यूशन हो गया, ये इसका एक 1 रेवोल्यूशन है कंप्लीट, और ये 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अब कितने रेवोल्यूशन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। अब अगर हम इसके रिलेशन के बारे में डिस्कस करें तो रिलेशन इसका ऐसे बनता है, टाइम को हम किसके अंदर, इसके अंदर मेजर कर रहे हैं, सेकंड के अंदर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। द टाइम सेकंड हैज़ अ रेवोल्यूशन इन 1, यानी कि जो 1 सेकंड के अंदर कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है टाइम के अंदर। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है किस टाइम के अंदर, ठीक है। टाइम टेक एज अ रेवोल्यूशन, कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक टाइम पीरियड में, 1 कर रहा है, ठीक है। एंड 1 सेकंड हैज़ अ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड हैज़ अ रेवोल्यूशन, और 1 सेकंड के अंदर कितना रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/t, ठीक है। ये हमारे पास गिवन आता है इसके थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू, एंड टाइम पीरियड के थ्रू हमें ये गिवन आता है, एंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें ये गिवन आता है। अब फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाए तो हम वो किस तरह से करेंगे, f = 1/t, हम इसके थ्रू इसको फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह मेजर करते हैं तो हम टाइम पीरियड को कैसे मेजर करेंगे, टाइम पीरियड को हम किस तरह मेजर करेंगे, तो हमारे पास टाइम बाहर आ जाएगा एंड 1/f ये हो जाएगा। इस तरह हम इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन के कहने का मतलब, इस कंडीशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ठीक है। जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं या तालमेल खाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट इज डिनोटेड बाय n, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। डायमेंशन फार्मूला इज, और जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला है वो हमारे पास आता है m0 l0 एंड t-1, ठीक है। अगर आपको डायमेंशन फार्मूलाज के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन फार्मूलाज के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड आने वाले टॉपिक में अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं पता तो ये आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर जाके देखिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपके ये टॉपिक्स क्लियर हों। एंड ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी आपका और डीपली क्लियर हो, और जो डायमेंशन फार्मूलाज है उनका क्या रोल है, वो किस वजह से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो क्या है, टाइम पर माइनस सेकेंड। इसका एक और यूनिट है वो क्या है, वो है हर्ट्स, ठीक है। इसको हम टाइम माइनस पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं एंड टाइम हर्ट्स से भी डिनोट करते हैं। अब दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर ये डायमेंशन फार्मूला कैसे आया, देखिए। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए 1/टाइम, ठीक है। और 1/टाइम अगर हमारे पास है तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूलाज के अंदर जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, टाइम की बात की है, मास एंड लेंथ की तो बात ही नहीं की गई। तो इसलिए इस डायमेंशन फार्मूलाज के अंदर m को 0 किया गया है, l को 0 किया, यानी कि मास को 0 किया गया है, लेंथ को 0 किया गया है एंड t-1 किया गया है। अब t-1 क्यों किया गया है, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इस फॉर्मूला के अंदर जब माइनस में वैल्यू कब आती है, जब जो वैल्यू है अपॉन में हो, ठीक है।
तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो हमारे पास टाइम है वो 1/t है, तो इसलिए यहाँ पे इस वैल्यू को माइनस में किया गया है, t -1। ठीक है, अगर डायरेक्ट टाइम दिया होता तो हम यहाँ पे t1 करते, f = t करते, यानी कि फ्रीक्वेंसी = टाइम, जो कि नहीं है। तो इसलिए हम इसको t⁻1 नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात हम टाइम पीरियड की करें, उसके लिए हमें और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के थ्रू बनता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जहाँ वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जाकि आपको डीपली बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो और आने वाले बाकी सारे टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड आप चाहते हैं अगर हम किसी और वीडियो के रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन पे ज़रूर टिक कीजिए ताकि सबसे पहली अपडेट आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।